अगर आप फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में नए हैं, आप नए राइटर हैं, नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर हैं या नए फिल्म मेकर हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी नए लोगों के लिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में बातें करने वाला हूँ, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे हमेशा आपको बच कर रहना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं, कैसे ग्रुप के लोग हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक इसलिए देखिए क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाएंगे और फिर आपको लॉस होगा। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत रहती है। फिल्म इंडस्ट्री में आप अक्सर देखेंगे, आप अक्सर लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, जो पहले से वर्क कर रहा है, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि उनको ज़्यादा बोलने की आदत है। आप सिर्फ सुनते ही रह जाएंगे, वो अपनी बातें बोलते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो सिर्फ अपनी बातों को बोलते रहते हैं और आपकी बात को वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। वो उसे दूसरे की बातों को भी सुनना चाहिए। अगर वो दूसरों की बातों को नहीं सुनेगा, वो सिर्फ खुद ही बोलता रहेगा, तो फिर इंटरेक्शन कैसे होगा, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कैसे होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जो सिर्फ अपनी ही बोलते रहते हैं, वो दूसरों की सुनते ही नहीं हैं। तो एक्चुअली दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पर्सन है, जो सामने है, उसकी बातों को सुनना चाहिए। देखिए, अब ऐसे लोगों से बच कर क्यों रहना चाहिए मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर आप सपोज एक नए राइटर है, आप गए किसी प्रोड्यूसर के पास, वो प्रोड्यूसर आपसे सिर्फ अपनी ही बातें कहता जा रहा है, सिर्फ अपने ही बारे में वो बताता जा रहा है कि मैंने ऐसे किया है, वो किया है, ये किया है, वो किया है, ऐसे वो अपने बारे में बताता जा रहा है। तो इससे क्या है, वो भले उसने कुछ किया हो या ना किया हो, वो बाद की बात है, लेकिन वो अपने बारे में बहुत सारी गलत जानकारियाँ भी देगा कि मैंने ऐसे किया है, मैंने इसके साथ काम किया है, मैंने उसके साथ काम किया है। और इसे देखकर आप बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो जाएंगे और आप सोचेंगे ही नहीं उनके बारे में कि वो कोई फ्रॉड इंसान हो सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं आपको बात बता दूं, अगर आप एक नए फिल्म मेकर है, आप किसी एक्टर को ढूंढ रहे हैं, आप किसी मार्केट के आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं और इसी बीच आपको नज़र पड़ती है किसी आर्टिस्ट में और आप वो उनका प्रोफाइल वगैरह मंगाते हैं और आप उनसे बातचीत करते हैं। तो इस दौरान क्या हो सकता है आपके साथ कि जो बहुत सारे लोग हैं वो लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं, यानी जो वो आर्टिस्ट है वो आपको ऐसा बोल सकता है कि मैंने ये किया है, वो किया है। वो सबसे पहली बात तो वो आपको ऐसे बोल सकता है कि मैंने थिएटर किया है, मैंने शाहरुख खान के साथ थिएटर किया है, मैंने आमिर खान के साथ थिएटर किया है, मैंने अक्षय कुमार के साथ थिएटर किया है। या फिर वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं अक्षय कुमार के घर के पास में रहता हूँ। बहुत सारी बातें वो बोल सकते हैं। यानी ऐसे रिलेशंस को वो दिखा सकते हैं जिसकी आप कभी जिसके बारे में आप कभी पता ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि मैं और अनुपम खेर जी दोनों साथ में थिएटर्स करते थे, तो आप कैसे पता करेंगे कि उन्होंने अनुपम खेर के साथ थिएटर किया है या नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर ये बात जानकर बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स, नए फिल्म मेकर्स रहते हैं, वो ये सोचेंगे कि अरे ये इंसान ऐसा है कि इन्होंने अनुपम खेर जी के साथ थिएटर किया है, तो ये अच्छा जानते होंगे, इन्हें अच्छी नॉलेज होगी, तो इसे अपने फिल्म में रख लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है। ये बात समझनी चाहिए लोगों को कि वो अनुपम खेर जी नहीं है, वो उन्होंने उनके साथ थिएटर किया है। अगर उन्होंने किया भी है तो वो उन्होंने उनके साथ थिएटर किया है, वो अनुपम खेर जी नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है। और ज़्यादातर लोगों की मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि उनका और सपोज जो अनुपम खेर जी, उनके बारे में अगर कोई बता रहे तो उनका और अनुपम खेर जी का कोई रिलेशन होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो जस्ट उनका नाम ले लेते हैं। इसी तरीके से कुछ एक्टर्स है जो मार्केट के आर्टिस्ट है, वो आपको कह सकते हैं कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्ट्रगल कर चुके हैं। दोनों ने साथ में स्ट्रगल स्टार्ट किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो आगे निकल चुके हैं और वो अभी यहीं रह गया है, ज़्यादा उन्होंने नाम नहीं कमाया। तो इस तरीके से वो बोल सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक इफेक्ट आएगा कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में रहे हैं, उनके साथ में उन्होंने काम किया है, या फिर उनके साथ में वो रहकर काम करते थे, स्ट्रगल करते थे, तो आप उनको कास्ट करने की सोच लेंगे, एक मन बना लेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से देखा है। जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे अपने वेब सीरीज़ नेपोटिज्म की, तो ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, क्योंकि हम लोगों ने अपने वेब सीरीज़ में बहुत सारे मार्केट के आर्टिस्ट भी लिए हैं, यानी जो ऐसे लोग जो पहले से काम कर चुके हैं। तो उस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो बहुत सारे लोगों के व्यूज़ हम लोगों ने जाने। तो जो कुछ आर्टिस्ट से हमारी बातचीत हुई, तो वो लोग में से ही बहुत सारे लोगों ने ऐसी लिंक्स बताए जिनका कोई बेस ही नहीं है।
यानी हम लोगों को किसी सोर्स से पता ही नहीं चल पाएगा कि अगर कोई आपको बोलता है कि वो शाहरुख खान के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो वो आप कैसे पता करेंगे कि उन्होंने स्ट्रगल किया है उनके साथ भी या नहीं भी किया है। और मेरे मायने से यहाँ पर देखा जाए तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं इस फिल्म मेकिंग के ये से। आपने क्या किया है, आपने पर्दे पर क्या किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो आप भले बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आपने इसके साथ क्या किया है, आपने उसके साथ मिलकर स्ट्रगल किया है। ये सभी बातें मायने नहीं रखती है। तो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। और देखिए, ऐसे लोग जो है ये सिर्फ अपनी बातें बोलते रहते हैं, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपनी बातों में उलझाकर। और जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो अक्सर इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें कास्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, जो फिल्म मेकर्स रहते हैं, चाहे वो नए हो या फिर पुराने हो या फिर एक्सपीरियंसड हो, वो कुछ मार्केट के आर्टिस्ट को इसलिए रखते हैं ताकि फिल्म जो है वो रिलीज़ होने में प्रॉब्लम ना हो। जब ऑडियंस उसे देखेगी तो ऑडियंस को सभी नए चेहरे दिखाई देंगे, तो हो सकता है ऑडियंस की इंट्रैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो। और अगर कुछ मार्केट के आर्टिस्ट दिखेंगे, ऐसे चेहरे दिखेंगे जो पहले दिख चुके हैं, तो फिर लोगों को इंट्रैक्शन में मज़ा आता है, यानी लोगों को फिल्म देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए कुछ मार्केट के आर्टिस्ट को लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब लोग मार्केट के आर्टिस्ट की तलाश करते हैं, मार्केट के आर्टिस्ट कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने पहले काम कर लिया है, तो ऐसे लोगों की तलाश में लोग रहते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग उनको मिलते हैं जिन्होंने किया कुछ नहीं रहता है। वो लोग सिर्फ आपको यही बताएंगे कि उन्होंने इसके साथ स्ट्रगल किया है, उन्होंने इसके साथ थिएटर किया है, बस उनका अपना एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहता है। और फिर ऐसे लोगों के चक्कर में नए फिल्म मेकर्स पढ़कर क्या करते हैं, उन्हें कास्ट कर लेते हैं। और उनका उनकी जो बात है, यानी वो जिस कारण से उन्हें साइन किए हुए रहते हैं, वो फिर वही पड़ जाती है। क्योंकि देखिए, उन्हें एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, वो भी एक नए हैं, तो वो नए की गिनती में ही आ गए। हालांकि फिल्म मेकर जो है वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन अगर ऑडियंस के नज़रिए से देखी जाए तो वो उसे नहीं पहचानेंगे। तो ये भी होता है। तो इसीलिए फिल्म मेकर्स को क्या करना चाहिए कि जब भी वो किसी स्टार कास्ट को कास्ट करे, चाहे वो नए हो पुराने हो, उसके बारे में थोड़ा पता कर लेना चाहिए। अगर आप ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, वो तो आप जानेंगे ही कि हाँ चलिए वो न्यू है, या फिर ऑडिशंस में भी कभी कभी एक्सपीरियंस लोग आते हैं, तो आप को उनकी प्रोफाइल्स पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप खुद चूज़ कर रहे हैं, खुद आप स्क्रीन टेस्ट लेकर चूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ बातें उनके बारे में पता कर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है, उनका प्रोफाइल्स क्या है। आप उनसे प्रोफाइल मंगा सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ जो लॉस होने वाला है, उस लॉस से आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। और मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं या फी वगैरह पता करना चाहते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और इस कोर्स में आपको प्रोफेशनल तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी, और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।